तो भाई हम तीन दोस्त कॉलेज से एक साथ पास हुए थे। तो जैसे ही हमारा कॉलेज खत्म हुआ तो हम चले नौकरी ढूंढने। नोएडा गए, दिल्ली गए, लेकिन हमें कहीं नौकरी न मिले। तो फिर हम घर पे आ गए। फिर एक दिन कॉलेज के गेट पे खड़े होकर सोचने लगे अब करें तो करें क्या। तो फिर हम तीनों दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इसी कॉलेज के गेट पे एक चाय का ठेला लगा लेते हैं, जिससे हमारे पूरे दिन का खर्चा निकल आया करेगा। तो हमने ठेला लगा लिया और उस ठेले पे लिख दिया कि हम तीनों यहीं से पास हुए थे। तो फिर उन कॉलेज वालों की ऐसी तैसी हो गई, अब इनकी कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं करवा रहा। अगले दिन प्रिंसिपल आके कह रहा क्या चाह रहे हो तुम्हारे इस चाय के ठेले के चक्कर में हमारी कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं करवा रहा। तो मैंने कही सर आप साइड में आओ। तो सर जी साइड में आए। मैंने की सर जी हम तीनों को 50-50 लाख दे दो तो हम ये ठेला हटा देंगे, वरना यह ठेला यहीं पे लगा रहेगा। तो फिर सर ने हमें 50-50 लाख रुपए दे दिए। तो फिर हमने उससे भी बड़ा कॉलेज उसी के सामने खोल दिया और गेट पे लिख दिया जब हम सामने वाले कॉलेज से पढ़कर यहाँ तक आ सके हैं तो फिर सोचो हमारे कॉलेज से पढ़कर तुम कहाँ तक जाओगे। प्रिंसिपल बोला स्टूडेंट से बताओ सुपन काकी नाक किसने काटी। तो स्टूडेंट बोला अबे तो पे अपनी नाक तो बचना रही, तेरी छोरी भाग गई वह रिपाला के मोड़ा के संग है, तेरी नाक खुद कटी दरी है और ते वह सुपन काकी नाक की टेंशन ले फिर रहा है। और वो मन्ने का पते है कौन काटी सुपन काकी नाक, तेरी नाक के तो पते है, तेरी नाक तेरी मोड़ी ने जरूर कटवाए दी, वह रिपाला के मोड़ा के संग भाग गई। अरे को डंको मोड़ा हो तो चलू जाती, हमारे कबूतरा के संगे बच जाती, अरे वह रिपाला के मोड़ा के संग क्या काम मिलेगा भाई। तो प्रिंसिपल बोला अरे मैडम जी तुम ये बाल करने कहाँ पढ़ाते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि सुपन काकी नाक किसने काटी थी। तो मैडम बोली अरे सर तुम पांतु की बातें करते हैं, इन बाल करने का पति है सुपन काकी नाक कोने काटी, को कोने के कान ने काटेगो जे तो इन्हें देखते को कोने की नाक काटेगो को कोने के कान काटेगो, ये तो पढ़े हुए आते बिचारे पढ़े के चले जाते हैं और तुम ये फालतू के सवाल पूछ रहे हैं, स्कूल में आए हैं तुम तो स्कूल जैसे सवाल पूछो ना। तुम पूछ रहे हैं सुपन काकी नाक कोने काटी, अरे को काटी गो होगा मन्ने का मतलब बस सुपन काकी नाकते तुम प्रिंसिपल पागल हो उल्टी सूधी बात है कत्तो। फिर कहते स्टूडेंट उल्टे बोलते हैं बे तो बोलेंगे। सुनते ही मैडम की बात प्रिंसिपल बेहोश। इंडिया के अंदर बर्थडे का अलग ही बवंडर है। मान लिया तुम बर्थडे बॉय हो, मान लिया तुम्हारा आज के दिन ही जन्म हुआ था, मान लिया तुमने आज के दिन ही इस धरती पे अवतार लिया था, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता 50-50 100-100 स्टोरी लगाने का क्या सीन है। अरे भाई तुम्हें किसी ने बर्थडे विश किया है तो तुमने चलो उसे मेंशन बैक करके थैंक यू बोल दिया, तुमने उसे मैसेज में थैंक यू बोल दिया, लेकिन इसी का स्क्रीनशॉट लेके तुम स्टोरी पे लगा रहे हो, इसी स्क्रीनशॉट को तुम व्हाट्सएप पे लगा रहे हो, इसी स्क्रीनशॉट को तुम फेसबुक पे लगा रहे हो। अगर तुम्हें 50-60 लड़कों ने भी बर्थडे विश कर दिया, कोई हाई कर रहा है, कोई येलो कर रहा है, कोई बर्थडे विश कर रहा है, बर्थडे के दिन जितनी भी तुम्हारी चैट चलती है तुम सारी चैट को स्टोरी पे डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, पूरा व्हाट्सएप हैंग कर दिया, फेसबुक हैंग कर दिया, इंस्टाग्राम हैंग कर दिया। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई तुम करना क्या चाह रहे हो। भाई उसने तुम्हें बर्थडे विश किया है, कोई 1-2 लाख रुपए नहीं दे दिए तो तुम 3-3 बार थैंक यू बोल रहे हो, मैसेज में अलग, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे स्टोरी पे अलग डाल रहे हो, फेसबुक पे अलग, इंस्टाग्राम पे अलग। तुम करना क्या चाह रहे हो। तुमने ऐसा क्या कर दिया इस दुनिया में पैदा हो, अंबानी की औलाद हो, फॉर्च्यूनर ले ली, स्कॉर्पियो ले ली, कर क्या लिया तुमने पैदा हो, लेकिन क्या है। मत करो यार, मैंने तो बर्थडे विश तक करना बंद कर दिया। और कोई तो इतना छपरी है खुद लड़की का फेक अकाउंट बनाएंगे और उसी से खुद को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे लगाएंगे थैंक यू जान। मतलब क्यों कर रहे हो ये सब। एक जने को एक बार थैंक यू बोल दिया ना, मैसेज में थैंक यू बोल दो बस, लेकिन नहीं उसका स्क्रीनशॉट लोगे, स्टोरी पे लगाओगे, उसको मेंशन बैक करोगे, सेम उसी को व्हाट्सएप पे लगाओगे। व्हाट्सएप पे कोई ना देखे, 2-4 जने देखे फिर भी लगाएंगे जरूर। मतलब क्या करना चाह रहे हो इतनी स्टोरी लगा। जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होता है उस दिन तुम दिमाग का दही कर देते हो।